कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से प्री पोल अलायंस की जगह पोस्ट पोल अलायंस करना चाहिए। बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत एक लोकसभा और दो विधानसभा की है। उसमें से एक विधानसभा समाजवादी पार्टी ने समर्थन करके जिताई थी 2022। लेकिन ये कांग्रेस मानेगी नहीं। 2% उसका वोट बैंक है, वो सीटें दबा के लेगी, कम से कम 20, 25, 30 सीट मांगेगी। तो इतनी सीट लेने के बाद कांग्रेस उन सारी सीटों को हार जाएगी, क्योंकि उसके पास संगठन तो है नहीं। ओम प्रकाश राजभर ओवर कॉन्फिडेंस थे, जयंत चौधरी ओवर कॉन्फिडेंस थे। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना बच्चों का खेल नहीं। कांग्रेस अजगर है, वो सबको निगल जाएगी, क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बयान जारी कर दिया है कि समाजवादी पार्टी को छोटे दलों से गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस से नहीं। इस बयान के पीछे क्या सियासी वजह है और क्या सियासी मायने हैं, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बयान के पीछे क्या देखते हैं, क्या लाभ और हानि का गणित है। स्वागत है आपका यूपी तक। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपने बयान जारी किया और बयान में समाजवादी पार्टी को एक नसीहत सी या मशवरा सा दिया है। क्या इसके पीछे वजह है, क्यों आपने इसको जारी किया? देखिए, जो मैंने ट्विटर एक्स पे लिखा कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से प्री पोल अलायंस की जगह पोस्ट पोल अलायंस करना चाहिए, उसके पीछे केवल इतना कारण है कि 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, तो कांग्रेस 115 से अधिक सीटें, शायद मुझे याद है 115 या 18 सीट कांग्रेस ने लिया था और सारी सीट हार गई। और उसके साथ उसका फ़र्क, उनके बयानबाजी का फ़र्क ये पड़ा कि समाजवादी पार्टी को भी उस चुनाव में नुकसान पड़ा और 47 सीट पे एक समाजवादी पार्टी जीत पाई। बिहार में भी इसी तरह से कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस में नुकसान हुआ तेजस्वी को और तेजस्वी वाले गठबंधन को। अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी गठबंधन करती प्री पोल, तो लोकसभा की सीटें ज़्यादा नहीं निकलेगी और जहां कांग्रेस सीट तो कम लेगी नहीं। बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत एक लोकसभा और दो विधानसभा की है। उसमें से एक विधानसभा समाजवादी पार्टी ने समर्थन करके जिताई थी 2022। लेकिन ये कांग्रेस मानेगी नहीं। 2% उसका वोट बैंक, ये भी नहीं मानेगी कांग्रेस। कांग्रेस बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, वो सीटें दबा के लेगी, कम से कम 20, 25, 30 सीट मांगेगी। तो इतनी सीट लेने के बाद कांग्रेस उन सारी सीटों को हार जाएगी, क्योंकि उसके पास संगठन तो है नहीं उत्तर प्रदेश में। उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर होगा, क्योंकि दो ध्रुवीय चुनाव हो। बसपा न्यूट्रल है, बसपा चुनाव में बहुत इंटरेस्ट उसका है नहीं। बसपा बहुत ज़्यादा मेहनत करती हुई दिख नहीं रही। तो पिछली बार की तरह आमने सामने का चुनाव होगा सपा गठबंधन के साथ और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ। तो जहाँ कांग्रेस बहुत कमज़ोर होगी, उनके पास संगठन नहीं होगा, वहाँ की सारी सीटें भाजपा जीत जाएगी। और भाजपा जीतेगी तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी गठबंधन को। और जहाँ तक मैंने कहा छोटी पार्टियों की यह असर था कि उस 2022 के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में थे अखिलेश जी। मैंने उस समय भी कहा था, ओम प्रकाश राजभर ओवर कॉन्फिडेंस थे, जयंत चौधरी ओवर कॉन्फिडेंस थे। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना बच्चों का खेल नहीं। पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे तो वही भारतीय जनता पार्टी को। और ये काम अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी में किया। एक एक बूथ पर नज़र रखी। घोसी में यही किया। मिर्ज़ापुर के उपचुनाव में जो 96 का उपचुनाव था, वहाँ भी किया। हालांकि वहाँ समाजवादी पार्टी हारी थी, लेकिन पिछले चुनाव से 10% वोट ज़्यादा समाजवादी पार्टी को वोट मिला। वही यहाँ इस समय है कि अगर समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ जाती है, 115 सीट उसे मिली है समाजवादी पार्टी को, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस थे 2022। अगर इस बार बहुत धैर्य के साथ सारी आँख खोल के साम दाम दंड भेद करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत समझ के मुकाबला करते हैं छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव, तो 40-50 सीट जीतने में अखिलेश यादव जी को, 40-50 लोकसभा जीतने में, क्योंकि 22-23 तो हम जीत ही चुके हैं 2022 में। 115-18 का मतलब होता है
कि 22 सीट, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा की 1 लोकसभा, 22-23 सीट तो हम जीत ही गए। अब अगर मेहनत की जाती है और इस समय महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अराजकता से, बलात्कार से, रोज आगरा में भी अभी फिर बलात्कार हुआ, कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ, कोई न्याय नहीं हुआ, जनता ऊबी हुई है, त्रस्त है। घोसी के उपचुनाव ने सब वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अगर समाजवादी पार्टी इस बात पे विश्वास करती है तो समाजवादी पार्टी अकेले दम पे भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इससे मूल चीज़ ये निकल के आ रही है कि आप कांग्रेस के नज़दीक नहीं जाना चाह रहे हैं, आप कांग्रेस से जो परहेज कर रहे हैं और जो एक अंकगणित आपने सुझाया है, क्या चुनाव में ये अंकगणित तो काम करता नहीं है, वहाँ का तो गणित कुछ और ही होता है। अब जिन अखिलेश यादव से पोस्ट पोल अलायंस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं तेलंगाना में और ये मध्य प्रदेश में, और उन्होंने बयान दिया है, राहुल गांधी ने बयान दिया कि वो क्या नाम है, एक्सरे के ऊपर उन्होंने कहा कि सीटी और एमआरआई का ज़माना आ गया है। तो इस पे आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस क्या नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए, और आपकी दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ? देखिए, गणित की बात जहाँ तक रही, गणित तो हम ही आप बनाएंगे ना, कोई दूसरा तो नहीं बना। 22 सीट जीत चुकी है समाजवादी पार्टी, 22 लोकसभा मान के चलिए, 115 का मतलब 22 लोकसभा, 22 लोकसभा जो जीत चुके हैं उससे 40 लोकसभा जीतने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चूँकि 5 साल और बीता है, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कहीं अंतर नहीं है। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मामले में जितनी खराब कांग्रेस बीजेपी है, उससे अधिक खराब कांग्रेस है। जाति जनगणना अंग्रेजों के समय में होती थी, जाति जनगणना किसने रोकी? कांग्रेस की सरकार ने रोकी। आरक्षण मंडल आयोग कांग्रेस ने लागू नहीं किया, बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया, नेताजी के दबाव में, बहन जी के दबाव में, लालू जी के दबाव में, ये उस समय लागू। उस समय महिला आरक्षण कांग्रेस के समय में आया, महिलाओं का आरक्षण मिलना था 33%। क्यों रुका? कि महिला आरक्षण के विरोधी न नेताजी थे, न बहन जी थी, और न लालू जी ने शरद दी। फिर रुका क्यों? रुका केवल इतना कि कांग्रेस चाहती थी कि महिला आरक्षण तो हो, लेकिन पिछड़ी महिलाओं को कितना मिलेगा ये ना हो, दलित महिलाओं को कितना आरक्षण मिले ये ना हो। तो दलित पिछड़े आरक्षण, आज तक न्यायपालिका में कोई पिछड़े का बेटा नहीं पहुँच पाया सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? कांग्रेस सरकार थी। अगर वो पिछड़ों के इतने हित ऐसी हैं तो क्यों नहीं दिया? आज जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, जो आरक्षण की बात कर रही है, इसलिए कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी, वो चाहते हैं कि किसी बहाने दलित पिछड़ों का वोट हमारे पास आ जाए। लेकिन कांग्रेस वही पार्टी है जिसकी नेता इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए। तो उनके ऊपर दलित पिछड़ों को विश्वास नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अजगर है, वो सबको निगल जाएगी, क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देगी। वो उसी मुद्दे पे आना चाहती है, उसी मुद्दे पर झूठ बोल के दलित पिछड़ों को वोट हासिल करना चाहती। तेजस्वी के कंधे पे, नीतीश के कंधे पे और अखिलेश जी के कंधे पे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट पोल अलायंस, पोस्ट पोल का मतलब चुनाव हो जाए तो अखिलेश जी भाजपा की सरकार तो नहीं बनवाएंगे ना केंद्र में। अगर कई प्रदेशों में कांग्रेस बहुत मजबूत है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मणिपुर में और दूसरे आंध्रा में, तमिलनाडु, वहाँ से सीट लेके आए कांग्रेस। और यहाँ जो कम पड़ेगी 80 सीट, यहाँ 40-50 सीट अखिलेश जी जीत के आए, बहन जी जीत के आए। और पोस्ट पोल में भाजपा के साथ न अखिलेश जी तो जाना नहीं, बहन जी कहीं जा सकती, लेकिन अखिलेश जी तो नहीं जाएंगे। तो अखिलेश जी पोस्ट पोल अलायंस में आए तो उनका ज़्यादा फायदा, समाजवादी पार्टी को भी ज़्यादा फायदा, कांग्रेस का भी ज़्यादा फायदा। प्री पोल अलायंस में भाजपा का जवाब। अगर समाजवादी पार्टी और बिहार की स्थिति, चलिए इसमें एक सवाल ये भी आता है कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या होगी? क्या मायावती अलायंस करेंगी या नहीं करेंगी? आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास चल रहा है? क्या बात चल रही है उनसे? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो, इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गठबंधन होना नहीं हो पाएगा, इसलिए कि जब 2019 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने को नीचे करके बहन जी के दरवाजे पर जाके गठबंधन किए, जो बसपा 0 पे थी वो 10 पे पहुंच गई, तो फायदा बसपा का नहीं हुआ। फिर भी लोकसभा चुनाव खत्म होने के 1-2-4 दिन के अंदर ही बहन जी ने बयान जारी कर दिया कि हम जो है हमें वोट नहीं मिला समाजवादी पार्टी की। तो बिना समाजवादी पार्टी के समर्थकों को 0 से 10 आप कहाँ पहुँची? और अगर ठीक उस समय नहीं मिला, आप बहुत काबिल थी,
तो विधानसभा में एक सीट पे कैसे अटक गई? जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती थी, वो एक विधानसभा पर अटक गई। इसके मतलब आपके रणनीति में चूक है। और सभी को इस समय दलित, पिछड़े, पीडीए को, अल्पसंख्यकों को, सबको आशा अखिलेश यादव जी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक पाएगा तो अखिलेश यादव जी। अच्छा, मान लीजिए आप इस मशवरे को दे रहे हैं, अखिलेश यादव को ये मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें अलायंस नहीं करना चाहिए, और कल्पना का एक सवाल है कि मान लीजिए नहीं होता है, अगर कांग्रेस ने बसपा से अलायंस कर लिया तो क्या होगा? देखिए, बसपा तो अलायंस करेगी ही नहीं कांग्रेस से, कभी नहीं करेगी, क्योंकि बसपा का जो मूल वोटर है वो बस कांग्रेस से ही निकल के आया। अगर बसपा उसे करती है गठबंधन तो कांग्रेस उसे निकल जाएगी, पहली बात। और रही बात, जो परेशानी अखिलेश यादव जी को कांग्रेस से गठबंधन करके है, वही परेशानी तो बहन जी की भी गठबंधन करके कांग्रेस के साथ होगी। कांग्रेस को जितनी सीटें बहन जी दे देंगी, क्या कांग्रेस से बहन जी क्या बसपा से गठबंधन करते समय कांग्रेस 10 सीट पे मानेगी, 5 सीट पे मानेगी? सीट तो ज़्यादा लेगी नहीं, जहाँ जहाँ लेगी तहाँ तहाँ हार जाएगी। और हारने जहाँ हारेगी वहाँ फायदा भाजपा को पहुँचेगा। 2022 का चुनाव था, कितनी सीटों पे आप लड़े थे? मैं 2 विधानसभा सीटों पर लड़ा था। क्या हश्र हुआ उसमें? दोनों विधानसभाओं में जितना समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में, जितना समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में कांग्रेस या सपा या बसपा के समर्थकों को वोट नहीं मिला, तो उन दोनों लोकसभाओं में, उन दोनों विधानसभाओं में उतना महान दल के प्रत्याशियों को वोट मिला, उससे ज़्यादा। मतलब महान दल प्रत्याशियों हार तो गए, लेकिन महान दल प्रत्याशी इतना अधिक वोट पाए जितना सपा और बसपा गठबंधन में नहीं मिला था, तो उसे हम हार नहीं मानते। कौन सी विधानसभाएं थी? बिलसी से मेरा बेटा लड़ा था, चंद्र प्रकाश मौर्य, बदायूं की विधानसभा बिलसी, और फर्रुखाबाद से, सदर से मेरी पत्नी लड़ी थी, सुमन साक्य जी। तो ये केशव देव मौर्य का सोचना है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस अजगर है और निगल जाएगी छोटे राजनीतिक दलों को, इसलिए पोस्ट पोल अलायंस होना चाहिए। और उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा भी पोस्ट पोल अलायंस में नज़र आ रहा है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।